हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे। आज एक रेलवे का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया। जो अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम है वो कब आएगा, उसका रिटन एग्जाम कब होगा, फाइनल मेरिट कब आएगा, पोस्टिंग क्या क्या होगा, उसका एक एक्सपेक्टेड डेट मैंने लेके आया। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन के लिए जो है चीज है और जो अपकमिंग एग्जाम का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रेलवे बोर्ड ने एक्सपेक्टेड डेट का एक शेड्यूल पब्लिश किया है। लेकिन उस शेड्यूल को टेंटेटिव है, वो शेड्यूल को फॉलो करना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। उस क्यों पॉसिबल नहीं है वो चीज भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रेलवे बोर्ड का जो अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए एक टेंटेटिव वैकेंसी भी 10,884 ऑलरेडी रेलवे बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया। लेकिन ये वैकेंसी डेफिनेटली इन फ्यूचर बढ़ने का चांसेस भी है। चलिए आज इस जो एग्जाम एनटीपीसी इस एग्जाम कैसे होगा, जो प्रीवियस एग्जाम है प्रीवियस ईयर का 2-3 एनटीपीसी एग्जाम उस पैटर्न को फॉलो करके कैसे उसका कितना दिन में उसका प्रोसेस खत्म होगा, इसके बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इसका हेडिंग है एक्सपेक्टेड आरआरबी एनटीपीसी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डेट है और जो एग्जाम का प्रोसेस है उसका डेट क्या रहेगा। तो पहले देखते हैं जो अपकमिंग एनटीपीसी आएगा उससे पहले जो दो एनटीपीसी हुआ है वो कब हुआ था, उसका नोटिफिकेशन कब आया था। तो जो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन है वो 2 बार ही आया था। इससे पहले 2 बार ही नहीं, मतलब लास्ट जो 2 आया था, एक आया था 15 में और एक आया था 2019 में। कब आया था? नवंबर दिसंबर में। दिसंबर 2015 और 2019 में दो लास्ट जो एनटीपीसी एग्जाम है वो नोटिफिकेशन आया था। तो इस बार भी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा जो 2024 का, वो भी नवंबर दिसंबर 2024 में आएगा। क्यों ये हर एक नोटिफिकेशन ये जो ईयर के एंड में ही आती है, उसका कारण इसीलिए है रेलवे में दीपावली जो फेस्टिवल होता है उसको बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। इसीलिए उन लोगों को दीपावली में बोनस भी दिया जाता है, लगभग 18,000। तो बोनस मिलने के बाद छुट्टी खत्म होने के बाद ही एक्चुअली में काम स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो हर एक जो एनटीपीसी का एग्जाम आता है वो नवंबर दिसंबर में ही ज्यादातर नोटिफिकेशन आने का चांसेस रहती है। तो उसके बाद जो एनटीपीसी का टायर 1 एग्जामिनेशन होगा वो जो एक्सपेक्टेड है वो लास्ट 2 ईयर को अगर फॉलो करें तो मार्च से मई 2025 में होने का चांसेस है। टायर 1 एग्जाम जो नोटिफिकेशन आती है उसके 3 से 6 महीने के भीतर ही टायर 1 जो एनटीपीसी का आती है वो आ जाती है। इसमें लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है जो टायर 1 एग्जाम। इसके कारण यही है क्योंकि टायर 1 में कोई छाटने बाचने का कोई चीज नहीं है। जो लोग अप्लाई सही से नहीं करते उसके लिए सिस्टम में ऐप से उसको निकाल दिया जाता है, और जो लोग उसके बाद रह जाते हैं उनको बस एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। तो इसीलिए जो टायर 1 एग्जाम है वो 3 से 6 महीने में खत्म हो जाती है, नोटिफिकेशन के बाद आ जाती है। उसके बाद जो टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद टायर 1 का रिजल्ट देगा। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो लोग सिलेक्ट होगा वो लोग टायर 2 एग्जाम में बैठेगा। और टायर 2 एग्जाम का जो डेट रहेगा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक। अगर आप देखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 का जो एग्जाम है इसमें जो डिफरेंस है लगभग 9 महीने से 1 साल हो जाती है। क्यों ऐसा होती है? जबकि पहले जब टायर 1 एग्जाम होती है उसमें सिर्फ 6 महीने में हो जाती है नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन टायर 2 एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। इसका कारण यही है जो आरआरबी ऑफिस रहता है रेलवे में, उस ऑफिस में मैक्सिमम 15 से 20 स्टाफ ही रहती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन के छोड़कर बाकी टाइम में उनका ज्यादा काम नहीं रहता है। हाँ, डेफिनेटली रेलवे का डिपार्टमेंटल बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जो वाइटल काम रहते हैं जब ओपन लाइन एग्जाम आता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, तब बाकी टाइम उतना काम नहीं रहता है। इसीलिए ज्यादा एम्प्लॉय को उनको वहां पे डिपोर्ट नहीं किया जाता है। और जो कम लोग रहते हैं तो टायर 1 के बाद ही एक्चुअली उनका काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कौन सा पोस्ट में कितना कट ऑफ आएगा, फाइनल मेरिट क्या बनेगा, ये सब जो लोग, क्योंकि टायर 1 एग्जाम में बहुत सारा लोग, जितना जैसे 10-20 हजार वैकेंसी रहेगा उससे 10 गुना लोग टायर 2 में बैठते हैं। तो 2 लाख लोगों का
जो मेरिट बनने का प्रोसेस है, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके साथ भी जो हर एक आरआरबी ऑफिस है, वो अभी प्रोसेस है कि सब लोग एक ही डेट में रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो हो सकता है कि एक आरआरबी का काम खत्म होगा लेकिन दूसरा आरआरबी का काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए उनको भी बैठ के रहना पड़ता है कि जब सबको आ जाती है, जब सबको कंप्लीट हो जाती है, ग्रुप वर्क टाइप का बोल सकते हैं, तब जाके टायर 2 का रिजल्ट पब्लिश होता है। इसीलिए टायर 2 का जो रिजल्ट होता है वो ज्यादातर टाइम एनटीपीसी में थोड़ा डिले होता है। उसके बाद जो होगा कि जो जो एनटीपीसी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, एग्जाम हो जाएगा दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक होने का चांसेस है। और जो उसके बाद जो फाइनल, इसका मतलब टैट 2 का जो रिजल्ट आएगा वो मार्च से जून 2026 में आने का चांसेस रहता है। और जब उस एक बार रिजल्ट पब्लिश हो जाता है उसके बाद एनटीपीसी बहुत मतलब फास्ट हो जाती है। टैट 2 रिजल्ट होने के बाद ज्यादा डिले नहीं होता है। उसके बाद टाइपिंग और साइको टेस्ट का जो एग्जाम डेट वो जून जुलाई 2026 तक होने का चांसेस रहती है। और जब टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा तो इमीडिएटली आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है, जो अगस्त से सितंबर 2026 तक होने का चांसेस रहेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगस्त सितंबर 2026 तक हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो सिलेक्शन है, तो उस जितना लोग हुआ है उनको हेडक्वार्टर में भेज दिया जाएगा। और हेडक्वार्टर जिस डिवीजन को जितना वैकेंसी दिया है उनको वो वैकेंसी का पोस्ट को उनको दे दिया जाता है। और उसके बाद उस जहां पे अगर आपको डिवीजन में पोस्टिंग हो जाता है, हेडक्वार्टर में, वर्कशॉप में, तो उस जगह से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सितंबर अक्टूबर 2026 तक होने का चांसेस है। और उसके बाद अगर मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेनिंग में भेजे, जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, उन लोगों को ट्रेनिंग में भेजेगा, जो अक्टूबर नवंबर 2026 में होने का चांसेस रहते हैं। और जब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगा तब पोस्टिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोगों को ट्रेनिंग नहीं रहेगा उनको तो ट्रेनिंग से पहले ही मतलब पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे सीनियर क्लर्क हो गया तो उनको पहले पोस्टिंग मिलते है, उसके बाद उनका 21 डेज का ट्रेनिंग रहता है। तो उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा दिसंबर 26 से फरवरी 27 तक आपको पोस्टिंग मिलने का चांसेस रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि 2024 का अगर पैटर्न अगर देखेंगे तो आपको 2 साल से अधिक टाइम लग जाएगा उसको पूरा सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि मोर देन 1 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। आरआरबी ऑफिस में सिर्फ 15-20 स्टाफ रहता है हर एक आरआरबी में, उनको काम करने के लिए टाइम लगते है। और एक ग्रुप वर्क है, क्योंकि हर एक आरआरबी ऑफिस में एक ही साथ में रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है, सब कुछ एक साथ में करना पड़ता है। इस सब को मिला के एक्चुअली में 2-2.5 साल आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में लग जाती है। तो जो मैंने बताया पोस्टिंग 26 का लास्ट में और फरवरी 27 तक होना जाना चाहिए, इससे पहले होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड ने एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है ऑलरेडी उसका शेड्यूल पब्लिश किया है, लेकिन वो ज्यादातर फॉलो नहीं होता है, पॉसिबल होता भी नहीं है। तो पॉसिबल होगा तो अच्छा है, नहीं तो इतना टाइम ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो ये था आपका अपकमिंग जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है उसका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, वो मैंने लास्ट जो प्रीवियस 2 ईयर का जो प्रीवियस 2 जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर बेस करके इसको मैंने बनाया है। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ भी आपको जानना है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। थैंक यू।